गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज ईद का पहला दिन है और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने छापा मारा है इकबाल शाही साहब के घर पर और हम देखते हैं कि इकबाल शाही साहब कैसे ईद मनाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी बचपन की स्टोरीज कि वो बचपन में कैसे ईद मनाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। आपको बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया, आप अचानक आए और बड़ा अच्छा लगा। सर मुझे ये बताएं कि आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो ये बताइए कि आपने टेलीफोन भी नहीं किया और हम तो नमाज अभी पढ़ के आए ही थे तो एकदम पता चला आपने छापा मारा और अंदर एंटर हो गए। हम चाहते हैं कि हम ईद की जो खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं गल्फ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी, और ख़ास तौर पर जो ओनर बाजी फरजाना है उनका भी। ईद के मौके पर आप उन्होंने हमारी तरफ भेजा और ये हमारी ईद जो है दुगना हो गई, यानी इसकी खुशी दुगना हो गई। चार चांद लग गए इसका मतलब ईद को। ऐसा ही है। तो ईद का है जिस तरह लोग मना रहे हैं अपनी बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ मना रहे हैं, तो यही ईद होती है। सर आप ईद घर पे करते हैं? आज हम हमारी वजह से घर पे रुक गए हैं या फिर ईद भी आप टीवी चैनल्स पे गुजार देते हैं? नहीं, टीवी चैनल के कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो ज़ाहिर चलेंगे, जो 2-3 दिन लगा के हम किए हैं, लेकिन आज भी जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 2-3 दिन छुट्टी ली है, फिर मैं मरी, अक्सर हर ईद पर मैं और हमारी फैमिली मरी चली जाती है। यानी आप ईद मरी जाके करते हैं? हाँ, 2-3 दिन वहीं रहते हैं, वो सारे सैर और तफरी, और कुछ लोग हमारे वहाँ भी दोस्त हैं, हमसाए हैं, वहाँ बड़े पुराना हमारा घर है। सर मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, ईदी कितनी देते हैं बच्चों को या ईदी देना बंद कर दिया अभी? हाँ, ये है कि एज ए सेरेमोनियल तो मैं अपने भाई को अब भी देता हूँ और भतीजों को भी देता हूँ। तो भाई को जब देता हूँ तो हर बड़ा खुश होता है, बहन को भी देता हूँ, उनके घर जाते हैं, बल्कि मैं और एजाज दोनों, 2 हम भाई हैं, एक बहन, तो हम उनको साथ लेके बाज़ार जाते हैं। और उसी तरह ही जिस तरह हमारे वालिदैन के ज़माने में वो जाती थी, बड़ी लाडली है, तो हम उसको उसे चूड़ियाँ भी चढ़वाते हैं और उसकी पसंद का सूट भी लेके देते हैं। सर वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है और यही तो असल ज़िंदगी का मज़ा है। ये बस ये भी नेमते हैं, मैं समझता हूँ बहन का होना, भाई का होना, भी बच्चों का होना, तो भी ये खुदा की मेहरबानी है। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगी, बच्चे कितनी ईदी लेते हैं आपसे? अभी लेते हैं कि बंद कर दी उन्होंने? नहीं आयशा, अब वो पता है क्या, हम बड़े दूर हैं क्योंकि तीनों बेटियां मेरी बाहर हैं, 2 कनाडा में हैं, एक लंदन में है, एक बेटा भी लंदन में, एक हमारे पास है, बहू हमारे पास है। तो उनको बस हमने वो सेरेमोनियल, उनके पास पैसे मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, पैसे ज़्यादा है तो इसलिए ईदी वो नहीं लेते? अब नहीं लेते हैं, वो हम पर बिठा के उनको 500,000 देते हैं, जो उनके लिए कख भी नहीं है। लेकिन ये तो खुशी तो होती है, चाहे बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, पेरेंट्स से जो पैसे मिलते हैं वो खुशी का बाइस तो बनते हैं। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि वो इस सेंस में आप कह सकते हैं, जब वालिदैन से कुछ चीज़ लेनी होती है तो सारी ज़िंदगी तो फिर ना वालिदैन रहते हैं, ना बच्चे होते हैं, ना वो उस तरह की खुशी होती है, वो बाकायदा तौर पर ही हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे पूछना चाहूँगी, ईद के पहले दिन क्या खाते हैं? शीर खुरमा या सवैयाँ? शीर खुरमा तो क्योंकि हम देहाती हैं हमारी जो हम ट्रेडिशन समझ लें, हम उसको करते हैं कि एक हलवा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ज़रूर हम बनाते हैं। और अच्छा, सूजी का हलवा बनाते हैं या किसका हलवा बनाते हैं? सूजी का, और आजकल एक फ्योनिया का भी रिवाज है, फिर वो पोटे वाली सेवियाँ हैं, 2-3 चीज़ें हम बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में आना जाना बड़ा रहता है। ज़बरदस्त हो गया। मिठाई वैसे पड़ी रहती है, तो आपने देखा होगा मेज़ पर काफ़ी मुख्तलिफ जगह पड़ी है। हाँ, काफ़ी मेज़ सजा हुआ है। आपके लिए भी फिर हमने रखी मिठाई, अगर खाना चाहें तो खा लें बार बार। अच्छा, बचा के रखी है या मेरे लिए वैसे रखी है? ये जो बच गई है वो हमें दे रहे हैं? अभी तो शुरू हुआ है, दोस्त भी काफ़ी आके आते हैं, वो लेके आते हैं, इस तरह हम कहीं जाते हैं तो हम भी लेके जाते हैं। सर ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो अपनों से नाराज़ हैं उनके लिए, और जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, अपनों से नहीं मिल पाते ईद पे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं ना चीज़ क्या दे सकता हूँ, वजह यह है कि एक तो यह है कि आदमी हर वक्त उदास रहना शुरू हो गए। अब नेगेटिव और चीज़ें जो नहीं हैं महरूमियों का, हमने अपने बचपन में जो ईदें देखी हैं, सारा गाँव खुशी से, बच्चे बड़े, औरतें, लड़कियाँ खुशी से ही मनाते थे, पैसे का मैटर नहीं था। आजकल के ज़माने में पैसे जेब में भी हैं तो लोग नाराज़ से हैं, तो उदास से। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि अगर आप हैव और हैव नॉट पर रखेंगे, आपके पास है क्या, यू आर अलाइव। अगर आपके वालिदैन हैं तो आप बहुत अमीर हैं, अगर वो नहीं है तो भाई बहन है तो फिर भी आप अमीर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमीर हैं, आपका खाना हज़म हो रहा था, अमीर हैं। आपको
آپ تو فیق ہے, آپ گھر میں رہتے ہیں تو پھر بھی آپ امیر ہیں. بڑی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ پہلے وہ دیکھیں کہ ہمیں خدا نے دیا کیا ہے. آدمی اگر ان کے پاس فیملی کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کو ملتے ہیں, دوست ان کے اچھے ہیں, آپ صحت مند ہیں, تو پھر عید بڑی زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لیکن جو بچپن کی عیدیں ہیں تو اس میں 2-3 میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے بچپن کی عیدیں, ایک ہے نوجوانے کی عیدیں, ایک ہے جوانے کی عیدیں, ایک پھر سینئر عیدیں ہیں جب آپ عید دیتے ہیں. پہلے لیتے تھے, اور ہمیں تو خیر 6 آنے 8 آنے ملتے تھے بچپن میں. سر ابھی یاد آتے ہیں کہ وہ جو بچپن کی عید تھی وہ بڑے ہو کے اس لحاظ سے سیلیبریشن نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے. اس وقت سارا جو ہم گاؤں میں رہتے تھے, سارے 2-3 گاؤں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے تھے. ایک بہت بڑی ہمارا پرائمری اسکول تھا, تو وہاں ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کا اس قسم کا کوئی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. جب بھائی کام ہے تب بھی وہ لڑیاں مار رہا ہے, دل سے خوش ہوتے تھے نا. ہاں. لیکن اس میں اب گاؤں میں ہمارے میں عید والے دن پکوڑے نکلتے تھے یا تھوڑا سا فروٹ, باقی سارا سال کوئی پکوڑوں شکوڑوں کوئی چکر نہیں تھا. زبردست ہو گیا. پھر بھی اتنے خوش ہوتے تھے لوگ, سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن دلوں کے صاف تھے. بچے سارے اکٹھے ہو کے, بڑے علیحدہ اکٹھے ہو کے, عورتیں علیحدہ, عورتیں روٹیاں وغیرہ پکانے شروع کر دیتی تھی. پھر گاؤں میں کوئی گوشت وغیرہ اس دن ہونا شروع ہو جاتا تھا, کوئی لوگ لے آتے تھے. بچے باہر نہر پر بھاگتے تھے, جس طرح وہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کس کیا چیزیں خوشی منا رہے ہیں, بس خوشی منا رہے ہوتے. اسی کو تو اصل خوشی کہتے ہیں. ہاں, جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن انسان خوش ہوتا ہے. اور واقعہ نہیں, میں شامل کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ اس وقت کے زمانے میں کسی امیر غریب کا کوئی تصور اتنا زیادہ نہیں تھا. ہاں, ایک مولوی کا واقعہ اگر سننا چاہیں تو وہ آپ سنا دیں. جی سنائیے ضرور. ہمارے مولوی صاحب جب نماز عید کی پڑھانے کے لیے خطبہ یا تقریر کرتے تھے تو وہ کافی لمبی کرتے تھے. دور دراز سے لوگ آ رہے ہوتے تھے. 7 بج گئے, جس طرح لاہور میں تو ہے نا 6 بجے عید ہے, 7 بجے عید ہے, مولوی صاحب کو بڑی جلدی ہوتی ہے, وہ کھڑے رہتے تھے. 8 بج گئے, 9 بج گئے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 9 بج گئے تو اس نے کہا بھائی میرے پاس 350 روپیہ اکٹھا ہوا ہے, جب تک 400 نہیں نا اکٹھا ہوگا میں نے عید نہیں پڑھانی. اور ایک آدمی نے اٹھ کے اس کو 50 روپیہ دیے تو بڑا خوش نماز پڑھی گی. اتنا ہی وسائل اور اتنا ہی یعنی بہت خوبصورت واقعہ. ہاں, بہت خوبصورت واقعہ. ہاں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور عید کے دن ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کو بہت زیادہ عید مبارک ہو. شکریہ آپ کا بھی, آپ کے چینل کا بھی شکریہ, اور آپ کا بھی تحسین آپ کو. تھینک یو جی تو ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ سینئر اینالسٹ اقبال شاہد صاحب کیسے اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات ہمیں سنائے, جو کہ مجھے پروگرام کے دوران بہت مزہ آیا. امید کرتی ہوں آپ کو بھی پروگرام دیکھ کے بہت مزہ آئے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.